मॉर्निंग ब्रेकिंग में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के लिए भेजा एक और हवाई बेड़ा F-35 फाइटर जेट B-52H बॉम्बर मिडिल ईस्ट में भेजे गए हैं। अमेरिका ने रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी मिडिल ईस्ट में भेजा है। देर रात अटलांटिक के ऊपर दिखे अमेरिकी लड़ाकू विमान। बताया जा रहा है कि विमान किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट पहुंच सकते हैं और इससे पहले देर रात ये फाइटर जेट पुर्तगाल में रुका था। इसके साथ ही रडार जैमिंग जेट भी मिडिल ईस्ट में भेजे गए और ऐसा ये माना जा रहा है कि अमेरिका कोई चूक नहीं चाहता, लिहाजा वो ईरान पर हमले से पहले पूरी सैन्य ताकत जो है वो मिडिल ईस्ट में तैनात कर देना चाहता है, जिससे हमले की स्थिति में कोई चूक न रहे, तैयारी बहुत ज्यादा मुकम्मल हो। अमेरिका की तैयारी मिडिल ईस्ट में जिस तरीके की नजर आ रही है, ये तो इसी बात के संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। और कैबिनेट बैठक के बाद अगर ट्रंप ये कह देते हैं कि ईरान शासन के पास वक्त बहुत कम बचा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी चेतावनी, ईरानी शासन के लिए समय खत्म हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बात अपनी कैबिनेट बैठक के बाद कही और इस कैबिनेट बैठक में ईरान से तनाव को लेकर काफी देर तक चर्चा हुई और इस बैठक के बाद ट्रंप ने यह बात अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि ईरान और अमेरिका का तनाव किस ओर बढ़ रहा है। अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अगर ये ट्रंप कहते हैं कि ईरानी शासन के पास समय कम बचा है, तो इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि हमला बहुत जल्द होगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ओमान सागर और हिंद महासागर में युद्ध अभ्यास करेगा ईरान। ईरान ने युद्ध अभ्यास के लिए समुद्री जहाजों को चेतावनी भी जारी कर दी है और अगले एक हफ्ते में ड्रिल को लेकर ईरान ने चेतावनी जारी की है। और सबसे बड़ी बात और खास बात यह है कि होर्मुज स्ट्रेट में भी लाइव फायरिंग करेगा ईरान। होर्मुज स्ट्रेट को अगर आप समझें तो ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल आयात निर्यात होता है और इस रास्ते पर अगर लाइव फायरिंग की जाएगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा रिस्क हर देश को रहेगा। बड़ी खबर ईरान अमेरिका तनाव के बीच एक और बड़ी खबर यह कि ईरान में चीन के नेवल बेस पर हलचल बढ़ गई है। चीन के कई डिस्ट्रॉयर ईरान की ओर बढ़ रहे हैं और चीन के नेवल बेस से निकलकर ये वॉरशिप ईरान के समुद्री सीमा की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि ईरान अमेरिका पर दबाव बनाने लगा है और वो संदेश देना चाहता है कि वो ईरान के समर्थन में है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अगर अमेरिका ने कोई हमला किया तो चीन ईरान का साथ दे सकता है। यह मैसेज चीन की ओर से अमेरिका को दिया जा रहा है इन तस्वीरों के जरिए। यह बड़ी खबर, ईरान में चीन की ओर से जो तस्वीरें पेश की जा रही हैं, जो डिप्लॉयमेंट देखा जा रहा है, वो ये मैसेज दे रहा है। नेवल बेस पर जो हलचल बढ़ गई है ईरान में चीन के, वो ये मैसेज दे रहा है कि एक्शन में आ चुका है चीन और अगर अमेरिका ने ईरान पर कोई बड़ा हमला किया तो चीन हो सकता है कि ईरान के साथ खड़ा हुआ नजर आए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी सैन्य तैनाती के बीच ईरानी सेना का बयान सामने आया। ईरानी सेना की ओर से कहा गया है कि अगर जंग छिड़ी तो पूरी ताकत से जवाब मिलेगा। ईरानी सेना की ओर से कहा गया कि जिन देशों में अमेरिकी एयरबेस है उन्हीं को निशाना बनाया जाएगा। 2 घंटे में युद्ध खत्म करने का जो सपना ट्रंप देख रहे हैं वो ना देखें, ये ईरान की सेना कह रही है। यानी कि ईरान भी लगातार अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए बयानबाजी कर रहा है। तैयारियां दोनों तरफ से बराबर दिखाई जा रही हैं, लेकिन ये दुनिया जानती है कि ईरान अमेरिका के आगे कहीं नहीं ठहरता है। एक और बड़ी खबर, ईरान अमेरिका तनाव पर इजराइल का बड़ा दावा, अमेरिका से एक और युद्धपोत मिडिल ईस्ट जाने के लिए तैयारी में है। इलियट की खाड़ी से डॉक कर रहा है अमेरिकी युद्धपोत, इजराइल कह रहा है और इजराइल के बयान से स्पष्ट हो रहा है कि अमेरिका अपनी बड़ी शक्ति इस वक्त मिडिल ईस्ट में झोंक रहा है ताकि ईरान से युद्ध की स्थिति में कोई कमी न रह जाए। ईरान अमेरिका तनाव पर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि एक और युद्धपोत मिडिल ईस्ट जाने की तैयारी में। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है? आखिर अमेरिका ईरान के खिलाफ किस तरह का
एक्शन लेगा? क्या आर पार की जंग होने वाली है या फिर अमेरिका का एक्शन बहुत सीमित होगा? सवालों के बीच ऐसा लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को आखिरी चेतावनी दे दी है। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में अमेरिका क्या करने वाला है? क्या ईरान और अमेरिका के बीच आर पार की लड़ाई तय है? जिस अंदाज में अमेरिका ईरान की घेराबंदी कर रहा है, उसके मायने क्या हैं? अमेरिका का ऑपरेशन तेहरान कब शुरू होने वाला है? अमेरिका का समुद्री दानव यानी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के करीब पहुंचने लगा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया है। अमेरिका के 10 युद्धपोत इलाके में तैनात हैं। सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट में आर पार की लड़ाई होने वाली है? क्या खामनेई के खिलाफ ट्रंप मादुरो जैसा ऑपरेशन चलाएं? यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, कई डेस्ट्रॉयर, F-15E फाइटर जेट्स की तैनाती ईरान के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। अमेरिका ने थार्ड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अतिरिक्त बैटरी मिडिल ईस्ट भी भेजी है। थार्ड अमेरिकी आर्मी का एक एडवांस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। ये बैलिस्टिक मिसाइलों को अंतिम चरण में रोकने के लिए बनाया गया है। पिछली बार भी ईरान के साथ जंग के दौरान इस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। सवाल है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की इतनी बड़ी तैयारी के मायने क्या है? अमेरिका ईरान के खिलाफ कितना बड़ा ऑपरेशन चला सकता है? जिस तरह से अमेरिका ने अपने कैरियर बैटल ग्रुप अब्राहम लिंकन को ईरान के पास भेजा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर भी अपनी पूरी निगरानी रखी है, ड्रोन को भेजा गया है, और तो और उसने अपने दूसरे कैरियर ग्रुप को भी कैरेबियन सी से ईरान की तरफ रवाना कर दिया है। अपने F-35, F-15 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और इसके साथ साथ B-2 बम्बर्स, B-52 बम्बर्स और मिड एयर रिफ्यूलर तैनात किए हैं। उससे ये लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी ए फार बिगर वॉर एज कंपेयर टू वो जो 12 दिन का युद्ध हुआ था। डेस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर, टॉम हॉक मिसाइलों से लैस अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहा है। सवाल सिर्फ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन का नहीं है, सवाल परमाणु डील का भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि उम्मीद है कि ईरान जल्द ही बातचीत की टेबल पर आएगा और एक निष्पक्ष और सही डील करेगा। कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं, एक ऐसी डील जो सभी पक्षों के लिए अच्छी हो। ईरान के हाथ से समय भाग रहा है और ये वास्तव में बहुत जरूरी है।
ट्रंप साफ कर चुके हैं कि अमेरिका के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। बढ़ते टेंशन के बीच एक अहम सवाल ये कि अमेरिका ईरान के खिलाफ किस तरह का एक्शन लेगा। क्या अमेरिका ईरान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को निशाना बनाएगा? क्या ईरान के परमाणु ठिकानों और संस्थानों को टारगेट किया जाएगा? अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने इस संबंध में अब तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन जैसे संकेत मिल रहे हैं, जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।